बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और चैप्टर है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं दिस इज़ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें जितने जानदार हैं दे हैव एमर्जिंग करेक्टर्स, उनके करेक्टर्स एमर्जिंग हैं, यानी जानदारों में एक ही जानदार में पौधों वाले करेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं तो जानवरों वाले देखने को भी मिलते हैं, लेकिन हमने कैटेगराइज कर लिया हुआ है इसको ग्रुप्स में, और इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है कि हम ग्रुप जो बनाए हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बनाए हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। उसमें हमने ये देखा कि किसी जानदार में कौन से करेक्टर ज़्यादा हैं। अगर एनिमल्स वाले ज़्यादा हैं तो उसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में रखा है, अगर प्लांट्स वाले ज़्यादा हैं तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में, और अगर फंगस वाले ज़्यादा हैं तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट में रखा है। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं ये फंगस से इसलिए भी ज़्यादा रिजम्बलेंस रखते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। अगर आप फंजाई को देखें तो फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, यानी वो खुराक को जज़ब करती है और दूसरे जानदारों से जज़ब करती है, वो खुद नहीं बनाती। तो ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं ये भी सेम इसी तरह से काम करते हैं। इसी तरह दूसरा करैक्टर जो फंगस के साथ इनका मिलता है वो है इनका बॉडी फॉर्म। इनकी बॉडी को देखें तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नाउन एज हाइफी। फंगस की बॉडी भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है जिसे हाइफी कहते हैं, इनकी बॉडी भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है जिसे हाइफी कहते हैं। लेकिन फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो दे आर नॉट फंजाई फॉर सेवरल रीजंस। फंजाई हम इसे फंजाई में वो कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहला जो करेक्टर है वो ये है कि फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते। जो फंगल सेल्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, जबकि यहाँ पे बहुत सारे जो इंडिविजुअल हैं उनके सेल्स में हमें सेंट्रियोल मिलते हैं। इसी तरह जो फंजाई है उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, जबकि बहुत सारे फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं उनकी सेल वॉल में हमें सेलुलोज मिलता है। ठीक है जी। तो ये दो रीजंस हैं जिससे हम लोग फंगस लाइक प्रोटिस्ट को किंगडम फंजाई में कैटेगराइज नहीं करते। तो इसके दो मेजर ग्रुप्स हैं, एक हैं स्लाइम मोल्ड और एक हैं वाटर मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को मैक्सोमाइकोटा भी कहते हैं और वाटर मोल्ड्स को ओमाइकोटा भी कहते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स या मैक्सोमाइकोटा जो हैं इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इसकी जो फीडिंग स्टेज है, यानी जिस स्टेज में ये मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब करता है उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद द प्लाज्मोडियम विच इज़ अ पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसके साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस होता है और ये जिस जगह पे हमें कहीं मिलता है 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तकरीबन 1 फुट गोलाई का जो है वो मटेरियल एक जगह पे हमें पड़ा हुआ मिलता है, और ये एक ही जो है वो सेल होता है, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। प्लाज्मोडियम जो है ये इसकी अपीयरेंस स्लाइमी होती है, जैसा म्यूकस हम रिलीज़ करते हैं अपनी नॉस्ट्रल से वैसी इसकी अपीयरेंस होती है, म्यूकस जैसी, नज़ले जैसी अपीयरेंस होती है। और ज़्यादातर ये कहाँ पे पाया जाता है? ये डैम्प प्लेसेस पे पाया जाता है, गीली जगहों पे पाया जाता है। डिकेइंग लॉग्स, जो कटे हुए दरख्त पड़े होते हैं उनकी जो वो जो गल सड़ रहे होते हैं उनकी बॉडीज़, उनके साथ ये पाया जाता है। इसके साथ लीफ लिटर, जो पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं वो गल सड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर अक्सर ये पाया जाता है। इट ऑफन फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कवर अ लार्ज सरफेस एरिया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इन्होंने खुराक को एब्जॉर्ब करना होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ हैं, तो ये क्या करते हैं अपनी बॉडी की एक्सटेंशन बनाते हैं और इर्द गिर्द बॉडी को फैला लेते हैं ताकि मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर कर सकें फूड एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर बाज़ दफ़ा ये जो एक पूरा मल्टी न्यूक्लिएटेड मटीरियल होता है ये बाज़ दफ़ा हमें क्रीपिंग जो है इसमें वो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। ये इतनी विजिबल क्रीपिंग नहीं होती, इतनी स्पीड से नहीं होती कि हमें बहुत नज़र आए। हम इसे जस्ट जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि पहले जगह किसी और पे था ये, और 24 घंटों के बाद ये अब अपनी थोड़ी सी जगह चेंज कर चुका है। तो ये क्रीपिंग करते हुए ये जो मटेरियल पड़ा होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को, यीस्ट को, स्पोर्स को, जो भी नीचे ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ये एनगल्फ करता जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन।
अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक जगह है, उसके ऊपर लिटर भी अवेलेबल है, गला सड़े पत्ते पड़े हैं, गली सड़ी मिट्टी भी और वो सारा वो लॉग्स पड़ी हैं, तो फिर उसके ऊपर धूप पड़ना शुरू हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो इस ऑर्गेनिज़म के लिए, इस जानदार के लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है। तो फिर जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल होती है, ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स बनाना शुरू कर देता है। रेजिस्टेंट का मतलब है जो अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को, पीएच को, और जो डेसिकेशन है, लॉस ऑफ वाटर, इन चीज़ों को वो रेजिस्ट कर सकता है। हैप्लॉइड का मतलब है हर एक स्पोर में एक एक सेट जाता है क्रोमोसोम्स का। स्पोर किसे कहते हैं? टाइनी resistant asexual reproductive structure which is formed by meiosis। वो स्पोर होता है, और स्पोर एक थैली में बनते हैं, उस थैली को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, स्पोर जर्मिनेट करते हैं और बाईफ्लैजिलेटेड या अमीबाइड स्वार्म सेल्स बना देते हैं। यानी वो जो स्पोर से सेल्स बनते हैं, दे एक्ट एज गैमीट्स, वो गैमीट्स का काम करते हैं। स्वार्म सेल्स कहते हैं गैमीट्स को, विच हैव द एबिलिटी टू मूव इन अ मीडियम। पानी में वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो दो सेल एक दूसरे के साथ मिलते हैं, गैमेटिक सेल जो होते हैं वो जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट से दोबारा फिर वो जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो बन जाता है एक जगह पे। और प्लाज्मोडियम की अपीयरेंस मैंने पहले भी बताई कि गोल सी स्ट्रक्चर होती है, देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा नज़ला पड़ा हुआ है, और उसमें बहुत सारी क्या होती है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड फाइसेरम पोलीसेफेलम स्लाइम मोल्ड है एक। ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसे हम फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ग्रोथ स्टडी करनी हो, सेल डिफरेंशिएशन स्टडी करनी हो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं रिसर्च बेस्ड। और उसके लिए जो मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है वो है फाइसेरम पोलीसेफेलम, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्लाइम मोल्ड। तो इसे आप एक दफ़ा गूगल से स्लाइम मोल्ड निकाल के देख भी लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का नज़र आता है, देखने में कैसा नज़र आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वाटर मोल्ड, या फिर ओमाइकोटा भी कहते हैं इसके ऑर्गेनिजम्स को। ओमाइसीड्स भी कहा जाता है। ओमाइकोटा या ओमाइसीड्स जो हैं, ये इनका जो रिलेशनशिप है वो मैक्सोमाइकोटा से काफ़ी रिजम्बलेंस है इनकी स्ट्रक्चर्स काफ़ी सिमिलर हैं। और इसके बारे में कहा जाता है दिस इज़ द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इसकी सेल वॉल में सेलुलोज होती है, काइटिन नहीं होती। इसके हाइफी जो हैं वो एसेप्टेट होते हैं, यानी हाइफी जो हैं लंबे लंबे धागे, उनमें हमें क्रॉस वॉल्स नहीं नज़र आती। ओमाइकोट इंक्लूड अ नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसे बड़ा मशहूर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फाइटोपथोरा इन्फेस्टन। ये फाइटोपथोरा इन्फेस्टन जो है, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। फाइटोपथोरा इन्फेस्टन जो था, इसने आयरलैंड में पोटैटो फेमाइन काज किया 19th सेंचुरी में, यानी आलूओं का कहत पड़ गया। जैसे पाकिस्तान में मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो वीट और राइस हैं, इसी तरह मुख्तलिफ और मुल्कों में कॉर्न जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टार्च है। तो आयरलैंड में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टार्च है वो पोटैटोज़ हैं। तो 19वीं सदी में फाइटोपथोरा इन्फेस्टन जो था, ये एक फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, वाटर मोल्ड है। ये उसने क्या किया, पोटैटो को इन्फेक्ट किया और सारे पोटैटो जो थे वो रॉट हो गए, गल सड़ गए। और फिर इसकी वजह से तकरीबन 2,50,000 से लेके 10 लाख तक लोग जो हैं वो भूखे रह के कहत की वजह से मर गए। और बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ से माइग्रेशन करके दूसरे मुल्कों में चले गए, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चले गए, कुछ दूसरे मुल्कों में चले गए। लिहाजा फाइटोपथोरा इन्फेस्टन विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाटर मोल्ड और ओमाइकोटा, ये जो है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये फूड जो है उसको डिके करता है। अच्छा, ये अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि
ये एक लीफ की एपिडर्मस दिखाई हुई है, लोअर एपिडर्मस, ये देखें लोअर एपिडर्मस ऑफ लीफ। अब ये जो है स्टोमेटा हैं, गार्ड सेल हैं। अब यहाँ पे फंगस जो है, ये फाइटोपथोरा इन्फेस्टन जो है, ये ग्रो कर गया, ये पत्ते के अंदर था। तो पत्ते से मूव करके, मतलब ये अंदर कैसे गया, ये पत्ते के बाहर था, ये इसने यहाँ पे जाके, तो फंगल स्पोर लीफ से बाहर थे, वो ग्रो करके स्टोमेटा के ज़रिए पत्ते के अंदर चले गए, और पत्ते के अंदर जाके जो मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर इसके ये हिस्टोरिया इन्हें कहते हैं, ये एब्जॉर्प्टिव हाइफी होते हैं जो सेल्स में से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जाके सारे जो फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स थे उनको इन्फेक्ट कर दिया, उनमें से सारा मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब ऐसा प्लांट जिसके लीफ इस तरह से इन्फेक्ट हो जाते हैं, ऐसा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, फूड नहीं बना सकता, और उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये काम कौन करता है, वाटर मोल्ड, और जिसकी एग्जांपल हमने पढ़ी फाइटोपथोरा इन्फेस्टन।